शहर बेचैन था। मक्का की तंग गलियां, रात की चुप्पी में हल्की रोशनी और हल्का धुंध, कोने कोने में फुसफुसाहटें और लोग अपनी तलवारें थोड़ी कसकर पकड़ रहे थे। एक छोटे से घर के अंदर एक तेल का दिया धीरे धीरे झिलमिला रहा था। एक जवान आदमी बिस्तर के पास खड़ा था। उसने हरा चादर उठाई, इसे एक बार हिलाया और फिर ध्यान से गद्दे पर फैलाया। तकिया अपने हाथों से सेट किया, जैसे किसी की नींद को आरामदेह बनाने की कोशिश कर रहा हो। बाहर कदमों की आवाज, लोहे और चमड़े की हल्की खनक। लोग घर के चारों ओर घेराबंदी कर चुके थे। जवान आदमी रुक गया, फिर धीरे धीरे लेट गया। पूरा खुद को ढक लिया, आंखें बंद की। बाहर से देखने वाला यही सोचता, वह सो रहा है, वह सुरक्षित है, उसे कोई खतरा नहीं। लेकिन वह जानता था, उसे पता था कि उन दीवारों के पार क्या इंतजार कर रहा है। रात पहले ही एक योजना बनाई जा चुकी थी। ताकतवर कबीले एक साथ सुबह हमला करेंगे। एक बार एक मौत सभी की जिम्मेदारी। वह घर किसी आम आदमी का नहीं था। उस शख्स को हिजरत करने का हुक्म मिल चुका था। मदीना की राह पकड़नी थी, मुश्किल थी। दुश्मनों की अमानतें लौटानी थीं, तो किसी को पीछे रहना पड़ा। कोई बहादुर, कोई जो तलवारों के बीच बिस्तर पर लेट सके। बिस्तर पर लेटा हुआ जवान आदमी खामोश रहा। यह कोई आराम का बिस्तर नहीं था, यह बिस्तर था जिंदगी और मौत के बीच। फिर भी वह सो गया। सुबह हुई, दरवाजा फटा, तलवारें उठीं, लेकिन वहां वह शख्स नहीं था जिसे वे ढूंढ रहे थे। वे तो केवल अल्लाह की मर्जी और हुकूमत से ही हिजरत के लिए मदीना की ओर निकले थे, और अल्लाह ने उनके दुश्मनों पर पर्दा डाल दिया। तभी उनके दुश्मन यही समझ रहे थे कि वे अपने बिस्तर में सो रहे हैं, और जो शख्स तलवारों की धार के बीच भी चैन की नींद सो गया, वह कोई और नहीं बल्कि खलीफा ए रशीदीन अली इब्न अबी तालिब थे। उस रात ने इतिहास बदल दिया। अंधेरे में खामोश बहादुरी से ईमान और यकीन की जीत हुई। रात की खामोश बहादुरी के बाद सुबह हुई। अली इब्न अबी तालिब रजियल्लाहु अन्हु ने अपने कंधे पर रखी सभी अमानतें सही हाथों में लौटा दी, जैसे हदीस और सीरा में दर्ज है। फिर ऊंट पर चढ़कर मदीना की ओर चल पड़े। सुनहरी रेत और दूर क्षितिज के बीच किसी ने उनसे बाद में पूछा, इतनी खतरे में तुम कैसे शांति से सो गए? अली रजियल्लाहु अन्हु मुस्कुराए और बोले, रसूलुल्लाह ने कहा था, सुबह सभी अमानतें लौटाओ और मदीना आओ। मैंने उनकी बातों पर पूरा भरोसा रखा। यही सच्चा ईमान है। हर हदीस और किस्सा में छिपा है एक सबक। इसे अपने दिल तक पहुंचाने के लिए इल्म दिल से को सब्सक्राइब करें।